Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Hare। यही झाड़ी है ना, इसमें से दाऊ जी दर्शन किया आपने, दाऊ जी और रेवती जी, वो यहाँ से प्रागट, उस समय यही नारायण भट्ट जी बैठ के भजन करते थे। ये उसी समय की झाड़ी है। देखिए, हम लोग अपनी ब्रज 84 कोस यात्रा पर हैं और इस समय ऊंचा गांव में हैं। ऊंचा गांव में ये बहुत सुंदर दाऊ जी का मंदिर है और दाऊ जी के मंदिर की जो सेवा कर रहे हैं वो नारायण भट्ट गोस्वामी जी के 17वीं पीढ़ी के श्री घनश्याम महाराज जी हैं। तो इनसे अभी हम बहुत सारे प्रश्न पूछेंगे, लेकिन ब्रज का जो प्राकट्य किया था वो नारायण गोस्वामी महाराज ने किया था। जो लीला स्थलियाँ छुप गई थी, उन लीला स्थलियों को उजागर किया था। तो अब हम घनश्याम महाराज जी से पूछेंगे कि थोड़ा आप नारायण भट्ट गोस्वामी महाराज के बारे में बताइए। देखिए, नारायण भट्ट जी का जन्म साउथ में हुआ था, मदुरई में। वो जैसे ही 5 साल के थे तो स्वयं ठाकुर जी ने, कृष्ण ने अपना रूप धर के बच्चे का कि बोले तुमको तो ब्रज के लिए प्रागट किया और आप यहाँ। बोले मैं ब्रज के बारे में क्या जानूं। बोले इसका 1-2 दिन में, दूसरे दिन वही गोपाल जो यहाँ आज विराजमान है, आज भी दाऊ जी मंदिर में, स्वयं ठाकुर जी लेके भट्ट जी को पैदल आ गए हैं और पूरे ब्रज को बताते बताते कि जैसा बोलते हैं कि वृंदावन ब्रज भूमि को जानत ना पाए कोई, दई दर्शाए जैसी प्रभु मुख गाई है। कि जैसा प्रभु ने बताया भट्ट जी ने, ऐसा ही उस ब्रज भूमि को पुनः, जिस ब्रज भूमि के आज हम दर्शन कर रहे हैं, जो यात्रा करते हैं, परिक्रमा करते हैं, जो ये रासलीला देखते हैं, बरसाना की होली देखते हैं, ये सब पुनः नारायण भट्ट जी ने ही, वो स्वयं लाडले ठाकुर ने बताया और नारायण भट्ट जी ने ही उनको दोबारा से प्रागट किया। जहाँ आप बैठे वैसे ललिता सखी का गांव है, यहाँ नारायण भट्ट जी ने आके अपना निवास बना लिया था। नारायण भट्ट जी के बारे में तो यहाँ तक कहा गया कि जो पे ना होते श्री नारायण भट्ट, तो यह ब्रजमंडल को पुनः कौन दर्शाता। जिस ब्रजमंडल के आज हम दर्शन कर रहे हैं, इसको कौन दर्शाता। गोप स्थल मथुरा मंडल, कि गोप स्थल है मथुरा के मंडल में, गोप स्थल मथुरा मंडल जिते 12 बखाने ते किए नारायण भट्ट प्रकट पृथ्वी पे जाने। अमुक ठौर बोल के बताए, ये ठाकुर है ना, ये बोल बोल के बताता था पूरे ब्रज को। इसलिए उस समय के लिख दिया उन्होंने, ना काहू खंडन किया। उन्होंने लिख दिया कि यहाँ बरसाना है, तो किसी ने उसका ये ऑब्जेक्शन नहीं किया कि तुमने यहाँ बरसाना क्यों लिख दिया। ब्रज भूमि उपासक भट्ट सो रुच पच हरि एक ही कियो। बड़ी रुचि के साथ इसलिए भट्ट जी को नारद जी का अवतार माना गया है। पूरे ब्रज को प्रागट करके जहाँ आप बैठे हैं, यहाँ दाऊ जी और रेवती जी को प्रागट किया नारायण भट्ट जी ने सबसे पहले। उसके बाद राधा रमन जी हैं, सिख साई में पोड़ानाथ है, करेला खायरा सब जगह, और सबसे लास्ट में भट्ट जी ने जिस विग्रह के हम बरसाना में दर्शन करते हैं, वो भट्ट जी ने ही, राधा रानी ने कहा जब तुमने पूरे ब्रज को प्रागट कर दिया तो मुझको भी तो प्रागट करो। भाई ब्रज की सर्वे सर्वा तो हमारी किशोरी है, ब्रज की क्या पूरे जग की सर्वे सर्वा, स्वयं ठाकुर जी की सर्वे सर्वा है, तो बोले मुझको भी प्रागट करो। बोले कहाँ। बोले ऐसे बरसाना में जो ब्रह्माचल पर्वत है, इस पे मेरा विग्रह, आप उसको प्रागट करो। फिर भट्ट जी ने उनको प्रागट किया तो उन्होंने कहा जब तुमने मुझे प्रागट किया तो मेरा नाम, बोले बेटी तेरा नाम लाडली। वाह। इसलिए तुमको बरसाना में कहीं भी ऑन रिकॉर्ड राधा रानी लिखा नहीं मिलेगा, लाडली मंदिर, लाडली जू महाराज, लाडली सरकार, लाडो लड़ती लाडली। और फिर उधर लाडली, और इधर जो ठाकुर जी नारायण भट्ट जी के साथ आए थे उनको नारायण भट्ट जी कहते थे लाडले, प्रेम में। उधर लाडली हो गई, इधर लाडले। फिर कृष्णकालीन जितनी भी लीलाएं थी
जो आज हम देखते हैं चीरन है, मटकी फोड़ है, इत्यादि सभी लीलाएं भट्ट जी ने फिर दोबारा से स्टार्ट की। उस समय के जब फिर संतों ने देखा भाई आज तो और तुम साधन है। उस समय तो जैसे चेतन जी को नवदीप से राधा कुंड आने में 2.5 वर्ष लगा, इसी प्रकार भट्ट जी को भी 3 वर्ष के करीब लगा। तो बोले उस समय के संतों ने मिलकर फिर नारायण भट्ट जी को ब्रजाचार्य की उपाधि दी थी कि आपने तो असंभव काम को संभव कर दिया। तो और जभी से ब्रजाचार्य की उपाधि चली आ रही है नारायण भट्ट जी के वंशजों के पास, और ये है नारायण भट्ट जी का जीवन का परिचय। बहुत ही उत्तम, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने इसको बताया महाराज जी। थोड़ा सा दाऊ जी के बारे में बताइए, जो यहाँ पे मंदिर है इसके बारे में भी थोड़ा बताइए। देखिए जो आप अभी दर्शन करेंगे दाऊ जी और रेवती जी आपको यहीं साथ मिलेंगी, और कहीं आप दर्शन करेंगे तो रेवती जी साइड में मिलेंगी। यहाँ दाऊ जी और रेवती जी साथ में है कि जैसे भट्ट जी ने ब्रज को प्रागट किया, उसके बाद आके देखा तो क्या कि गाय दूध की भरी आती, पीछे झाड़ी है जहाँ से प्रागट है आप देखोगे तो और खाली जाती है। अब उनका तो भाई सब कुछ गोपाल जी जैसे आजकल हम तुम गूगल पे हेल्प ले लेते हैं। तो बोला ऐसा कैसे? बोल मेरे बड़े भाई का विग्रह है, उसको प्रागट करो। फिर भट्ट जी ने या नारायण भट्ट जी ने नागपंचमी के दिन दाऊ जी को प्रागट किया। नहीं, दाऊ जी का जन्म बलदेव छठ को भादों में आता है, जिस दिन ललिता छठ है, इसलिए यहाँ पे नागपंचमी के दाऊ जी को नारायण भट्ट जी ने प्रागट किया। बहुत सुंदर। और एक और प्रश्न यहाँ पर उठता है कि एक नारायण भट्ट गोस्वामी थे, एक नारायण दास जी थे, तो उनके बारे में भी थोड़ा बता दीजिए। देखिए जो नारायण दास हैं ये नारायण भट्ट जी के शिष्य थे। नारायण भट्ट जी के शिष्य हैं जैसे नारायण दास हैं, मथुरा दास हैं, गंगाबाई जो जगन्नाथ जी में माला चढ़ाती थी। तो नारायण भट्ट जी ने नारायण दास को अपना शिष्य बनाया। नारायण भट्ट जी तो गृहस्थी थे। जिस समय इस समय जो बरसाना में सेवा कर रहे हैं लाडली जी की, वो नारायण दास के ही वंशज हैं और यहाँ से दीक्षित हैं। वो इसी जगह से, आप चाहे उनके रिश्तेदार हैं, आपका कोई है, आप निज मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। जो नारायण दास के वंशज हैं वो ही मात्र बरसाना लाडली जी की सेवा करेंगे, कर रहे हैं। बहुत सुंदर। ये है नारायण दास जी का। जी महाराज जी, हम लोग ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में निकले हैं और सारे स्थानों को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी ही श्रृंखला में हमारा यहाँ आना हुआ और आपके दर्शन हुए। हमें थोड़ा ब्रज 84 कोस परिक्रमा की महिमा पर भी कुछ बताएं। देखिए ब्रज तो ब्रज है। एक संत है, उन्होंने लिखा है कि ब्रज है ब्रह्म स्वरूप, भेद ब्रज हर में नाई, और ताते ब्रज हरि बसे बसे ब्रज हरि के माई। ब्रज और ठाकुर जी में कोई भेद नहीं है, ब्रज तो ब्रज है। इसलिए ठाकुर जी ने स्वयं कहा ब्रज तज अंत न जाइयो मोय नंद बाबा की आन, कि मैं ब्रज छोड़ के बाहर नहीं जाऊंगा। क्यों? कि ब्रज भूमि मनमोहनी जो 84 कोस, ये जो 84 कोस की ब्रज भूमि है और मन को मोहती है। इसलिए एक संत ने तो लिखा है कि चोट खाए मिसराज की जिम थर्रा उठे सितार, कि सितार बजाने वाला सितार बजाता तो चोट मारता और बज उठती है। चोट खाए मिसराज की जिम थर्रा उठे सितार, और ब्रज भूमि ने कहीं न कहीं बदल दिए विचार। ये तो मन मोहनी है, ये मन को मोहती है। ब्रज भूमि मनमोहनी जो 84 कोस, और श्रद्धा सहित जो पग धरे ले पाप सब खोस। इसकी तो वो महिमा है ब्रज की तो। और इसकी महिमा के बारे में तो स्वयं कामधेनु, कि एक बार गोपाल से ग्वालियाओं ने कहा कि अपने ब्रह्मांड को तो दिखाओ हमको। तो ले गए ठाकुर जी, 1-2 रोज रहे। बोले यार यहाँ तो ना तो जमुना जी ना या गिरिराज जी, यहाँ हम क्या करेंगे? बोला अपने ब्रह्मांड तू ही ओढ़ और तू बिछा, में तुम्हारे ब्रज ले चल। उस समय में कामधेनु थी। अब कामधेनु ने सुन लिया कि यार ये जो ब्रह्मांड को छोड़ के ब्रज की बात करें तो ब्रज क्या चीज है। तो उसने उसी दिन से खाना पीना बंद कर दिया। जैसा लिखा है संतों ने अपना अपना भाव। तो और सब समस्याओं का समाधान नारद जी हैं। इसलिए भट्ट जी को नारद जी का अवतार भी माना गया है। नारद जी का अवतार माना गया भट्ट जी को। तो नारद जी ने पूछा भाई तुम उदास क्यों रहती हो? कि मेरे एक कमी है। बोल क्या कमी? कि मैं ब्रज की गाय ना भई। नारद जी ने कहा अगर ब्रज की गाय हो जाती देवताओं ने तो क्या फर्क था? अब तो तू ब्रह्मलोक की गाय से मैं ब्रह्मांड गया। बोल नहीं। तो बोला अगर तू ब्रज की गाय हो जाती तो क्या फायदा होता? तो बड़ा सुंदर कहा कि कामधेनु पछता रही मैं ना भई ब्रज गाय,
और अगर ब्रज की गाय हो जाती तो राधा लाती दोहिनी मोहन धूते आए, कि अगर यहाँ ब्रज की होती तो राधा बर्तन लेके आती और ठाकुर जी काटते। इसलिए हमारे यहाँ देखिए स्वपद रमणम, यहाँ तो पग पग पे ब्रज तो ब्रज है। और देखिए ब्रज को अंग्रेजी में पुल कहा जाता है। पुल का काम क्या है? इधर से उधर करना, जोड़ना, यही हमारे ब्रज का काम है। तो ब्रज तो ब्रज है, ब्रज की महिमा ब्रज ही सम, ब्रज के समान ही है इसकी महिमा। और एक चीज और बताइए महाराज जी, जब लोग ब्रज परिक्रमा करते हैं तो उनका क्या भाव होना चाहिए? देखिए ब्रज परिक्रमा और ब्रज यात्रा भट्ट जी ने दो किया। परिक्रमा अलग चीज है, यात्रा अलग है जी। अगर ब्रज परिक्रमा करता है आदमी तो उसका एक ही भाव रहता है कि हमें कैसे न कैसे ठाकुर के दर्शन हो और कुछ ना हो। जैसा कि मानस में एक जगह खोला गया है कि जब समय शंकर भगवान और पार्वती कुम्मज ऋषि के यहाँ से कथा सुन के जा रहे थे तो हृदय विचारत जात हर कहीं भी दर्शन हो, कि जिसकी हम लीला दर्शन कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, इसका दर्शन हो। और हमारा यहाँ ठाकुर तो देखिए दर्शन के लिए तैयार खड़ा रहता है। आदमी सामने वाला तैयार हो, वो एक संत ने लिखा है कि जो तू आवे एक पग तो मैं आऊं पग साथ। हमारा ये ठाकुर बड़ा नटखट है। देखिए इसकी तो क्या कहें, ये तो ब्रज है। परिक्रमा में यही भाव होना चाहिए, ब्रज में तो भाव ही ये होना चाहिए कि जब कैसे न कैसे हमें प्रिय प्रीतम के दर्शन हो, बस और कुछ नहीं। फिर क्योंकि अपने आप है सब कुछ, क्योंकि हमारी किशोरी तो मुनिंद्र बिंद बंदते लोक सुख हरनी। उस किशोरी की और ठाकुर जी की क्या बड़ाई की जाए, जितना करेंगे इतना कम है। इसलिए राधे राधे कहते रहो और ब्रज में परिक्रमा देते रहो। जय हो जय हो।